संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सबसे पहले नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के नए सहयोगियों का सदन से परिचय कराया। संसद की कार्यवाही दिन भर के लिए हुई स्थगित। लोकसभा और राज्यसभा में सदन के सदस्य रहे नेताओं के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित किया गया। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शीतकालीन सत्र में उनकी पार्टी मनरेगा, महंगाई, काले धन और दलितों पर होने वाले अत्याचार जैसे मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाएगी। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भाजपा विरोधी मोर्चे में शामिल नहीं होगी। विवाह विधेयक पर उन्होंने बताया कि बसपा इस मुद्दे पर प्रवर समिति को अपने सुझाव देगी। बीजेपी नेता जय पांडा ने कहा कि हम गुण दोष के आधार पर सरकार का समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा ने कहा कि संसद के मौजूदा सत्र में उनकी पार्टी जन विरोधी विधेयकों का आरजेडी, जेडीयू और जेडीएस के साथ मिलकर विरोध करेगी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर हमारे भाजपा के साथ कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हम संसद में महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को चीन के साथ सीमा विवाद से जुड़ी बातचीत और रणनीतिक सलाह के लिए देश का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया। सरकार ने साफ किया कि यह व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के काम का हिस्सा होगी। सरकार ने अवैध तरीके से कब्जा किए गए 374 में से 363 सरकारी बंगलों को खाली कराया। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि लालू प्रसाद यादव का बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का बंगला फरवरी तक खाली करवा लिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा का आज तड़के मुंबई में निधन हो गया। मुरली देवड़ा 77 साल के थे और कई दिनों से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि एक उदार समर्पित नेता के तौर पर मुरली देवड़ा जी की लोकप्रियता पार्टी से परे थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा कि देवड़ा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम किया। उन्होंने कहा कि उनके निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। झारखंड में कल पहले चरण में 13 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में कल 15 निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले मतदान से कुल 123 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद का विषय बने मुल्ला पेरियार बांध पर केरल के मुख्यमंत्री उमाम चांडी ने कहा कि ये मामला सुरक्षा से जुड़ा है और बांध की उम्र को देखते हुए हमने अपना पक्ष केंद्र सरकार के सामने रखा है और इसे शीर्ष न्यायालय में भी रख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई से किसी व्यक्ति विशेष का बचाव करने के बजाय खेल को आगे बढ़ाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से कहा कि क्रिकेट को जेंटलमैन की तरह खेला जाना चाहिए।